नरेंद्र मोदी बनेंगे, इनके अलावा कोई ये देश का जो दूसरा प्रधानमंत्री है। घरों के अंदर लाइटिंग नहीं थी, घरों में लाइटें नहीं थी, देहातों में घरों में नल नहीं थे, अब वो नल भी लग रहे हैं। सड़कें नहीं थी, टूटे फूटे जंगल थे, बिल्कुल खड्डर थे, और रेहड़ी पटरी वालों को जीने का अधिकार नहीं दिया इन डाकुओं ने। नरेंद्र मोदी ने वो काम करा 10 साल के अंदर जो ये 65 साल में नहीं कर पाए। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। जवाहरलाल बेच के खा गया, बेच के खा गई इंदिरा गांधी। पूरी दिल्ली का लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पर नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ी डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ और सुबह जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को ब्राह्मणों को भी मार दिया। इन्होंने मियाँ बीबी को भी नहीं छोड़ा। सुप्रीम कोर्ट हार गया, फाइलों के अंबार लग गए, उन्होंने धक्के मार के इनको भगाया। ये केस को वापस लेना पड़ा। ये बम ब्लास्ट, पूरे सुप्रीम कोर्ट में बम ब्लास्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हंगर और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देश में लोकसभा का चुनाव और चुनाव के बीच चुनावी चर्चा। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के चांदनी चौक में मौजूद है। एक तरफ एनडीए तो एक तरफ इंडिया अलायंस। अब देखना होगा कि प्रधानमंत्री कौन बनता है, लेकिन उससे पहले आम जनता का मिजाज, आम जनता के दिलों में क्या है। क्या वो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं या फिर प्रधानमंत्री को? तो आज सीधा ज्यादा बातचीत नहीं करूंगा, लोगों से सीधा जुड़ते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा और किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, क्यों बनाना चाहते हैं। यही दो सवाल होंगे और लोगों के जवाब होंगे। सबसे पहले संत महात्मा है, आपसे ही जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? रतनगिरी। अच्छा, रतनगिरी जी, किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? मोदी जी को। मोदी जी को। हाँ जी। क्यों? मोदी जी अच्छा काम किया, देश का नाम रोशन किया। अच्छा, इसीलिए मतलब मोदी जी के काम आपको अच्छे लगे। अच्छे लगे। क्या नाम है? नंदलाल सागर, हाँ, उत्तराखंड। हाँ। मोदी जी आएंगे, जो हमारा भगवा रंग लाए हैं। अच्छा, वही आएंगे। तो भगवा तो पहले भी था। भगवा पहले था, पहले मानता नहीं थी। अच्छा। मगर अब मानता हुई है। अच्छा, इस चीज को मानेंगे जब भी जानेंगे, वही आएंगे। मोदी जी के कौन से ऐसे काम है जो आपको अच्छे लगे? बहुत बढ़िया काम लगे, यहाँ नहीं लगे। बाहर जाके देखो, अच्छा, गाँव में देखो, हाँ, जो काम करे उन्होंने। हाँ। यहाँ तो शहरों में बस बंदा ये कहता है कि खा लिया पी लिया मस्त रह गया। हाँ। बाहर जाके देखो क्या हो रहा है। गाँव में कितनी सुविधा दी है हाँ। मोदी जी ने, बहुत सुविधा दी है। मतलब इसी मुद्दे पर जो है आप वोट करेंगे? हाँ, जय श्री राम। बस, जय श्री राम। क्या नाम है सर? मनोज। अच्छा, मनोज जी, इस बार जो है प्रधानमंत्री के रूप में किसे देख रहे हैं, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? मोदी। मोदी। मोदी जी के कौन से काम अच्छे लगे? बहुत सारे काम हो गए हैं। अच्छा, आपको क्या मालूम है? कोई एक दो काम आपको जो याद हो, आपको लगा हो कि अच्छा है? भाई सारा मुद्दा खत्म हो गया हिंदुस्तान में, अब कोई मुद्दा नहीं रह गया, पब्लिक बौखला गई है। मोदी कोई मुद्दा ही नहीं रहा। कोई मुद्दा तो नहीं। इस बार किस मुद्दे पे वोट करेंगे आप? भाई 10 साल में बहुत काम किया अगला आदमी, अच्छा, इसलिए 400 पार। 400 पार। क्या नाम है सर? सुधीर भारद्वाज। अच्छा, भारद्वाज साहब, इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, राहुल गांधी, नरेंद्र? मोदी। अच्छा, मोदी जी क्यों, राहुल गांधी क्यों नहीं? एक बात बताऊं, 55 साल 154 दिन राज करा है कांग्रेस ने। हाँ, 55 साल 154 दिन, हाँ, 54 दिन बता लो आपको, हाँ। राज करा है। अच्छा, इन्होंने हाईवे 1 लाख वर्ग किलोमीटर बनाए जी। 60 साल में, अच्छा, 54 साल में बनाए। हाँ, इनने जो है ना 10 साल में हाँ। 3.5 लाख वर्ग किलोमीटर हाईवे बना दिए। हाईवे ऐसे बनते? जय श्री राम, जय श्री। हाईवे ऐसे बनते? इस बार प्रधानमंत्री के रूप में किसे देखना चाहते हैं, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? नरेंद्र मोदी बनेंगे, इनके अलावा कोई ये देश का जो दूसरा प्रधानमंत्री है। देश का एक प्रधानमंत्री था लाल बहादुर शास्त्री। 18 साल में उसने वो काम कर, 18 महीने में वो काम करा जो जवाहरलाल 18 साल में नहीं कर पाया। और नरेंद्र मोदी ने वो काम करा 10 साल के अंदर जो ये 65 साल में नहीं कर पाए।
घरों के अंदर लैटरिंग नहीं थी, घरों में लाइटें नहीं थी, देहातों में घरों में नल नहीं थे, अब वो नल भी लग रहे हैं। सड़कें नहीं थी, टूटे फूटे जंगल थे, बिल्कुल खड्डर थे, और रेहड़ी पटरी वालों को जीने का अधिकार नहीं दिया इन डाकुओं ने। 65 साल में 4-4 हजार रुपए का जुर्माना करते थे रेहड़ी पटरी वालों पे, और लूटते थे। 1 रुपए का फार्म 500 रुपए के बेचते थे। मेरे पास ये पुलंदा रखा हुआ है, इतना पुलंदा रखा हुआ है, बोरी भरे रखे। मैं सन 57 से लड़ रहा हूँ इन डाकुओं से। अंग्रेजों ने हमें खाने कमाने के लिए लाइसेंस दिया था। दिल्ली में म्युनिसिपल कमेटी हुआ करती थी, जवाहरलाल डाकू था, जवाहरलाल, उसने सन 57 में म्युनिसिपल कमेटी भंग करवा दी, 58 में बना दी कारपोरेशन, उसका नाम रखना था कारपोरेशन। गरीब की रेहड़ी 1000 की, जुर्माना 2000 का। अंग्रेज चले गए, डकैतों को छोड़ गए। ये चंबल के डाकुओं से भी ज्यादा खतरनाक थे। अरे ये यहाँ पे ट्रेन चलती थी, एक आना लगता था, हम दिल्ली घूमते थे। जवाहरलाल बेच के खा गया, अरे बदरपुर का पहाड़ बेच के खा गई इंदिरा गांधी, तुगलकाबाद का पहाड़ बेच के खा गई। किसके हाथों बिका था किसके हाथों? पहाड़ बदरपुर का, वहाँ से ढाक का पत्ता आता था, पूरी दिल्ली में सप्लाई होता था। छोले वाले, गोलगप्पे वाले, हलवाई दोने में सब्जी दिया करते थे। हमारी उम्र के हमसे पत्ते ले जाते थे मांग के, बेटा 2 पत्ते दे दो। बाबा क्या करोगे? पैरों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है, पैर में सूजन आ गई, आज तुम्हें 100 रुपए का पत्ता नहीं मिलेगा। ये तुगलकाबाद का भी पहाड़ बेच के खा गए, ये DTU की बसें बेच के खा गए, सड़कों के पत्थर खा गए, 2.5 मन के काले पत्थर। ये बिजली के खंबे अभी चावड़ी बाजार में लगे हुए हैं, अभी 2-3 खंबे तांगा स्टैंड पे, वहाँ ये पूरी दिल्ली का लोहा बेच के खा गई इंदिरा गांधी। इनका काम क्या था? किसानों की जमीनें छीनो, किसानों की जमीनें छीनो, सरकारी जमीनों पे नाजायज कब्जे कराओ, झोपड़ी डलवाओ, और जब इलेक्शन का टाइम आ जाए तो रात को आग लगवाओ और सवेरे जाके आलू पूड़ी बंटवाओ। गरीब को और गरीब बना के रखो ताकि वोट बैंक पक्का बना रहे। अगर ये अमीर हो जाएगा तो हमें वोट कौन देगा? अंग्रेजों ने बांटा हिंदू मुसलमानों को, 200 बरस राज करा। इन डकैतों ने हिंदू मुसलमान को छोड़ो, दलितों को, ब्राह्मणों को भी बांट दिया। इन्होंने मियाँ बीबी को भी नहीं छोड़ा। शादी होती है पीछे, पहले मियाँ जी चले जाते हैं जेल और केस बन जाता दहेज का। शादी हुई नहीं है, लड़का दहेज मांग रहा है, उठाओ और डाल दो जेल में। न सबूत, न गवाह, न जांच, न इंक्वायरी, बस सीधी गिरफ्तारी। अभी जो है, अभी मौजूदा जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी क्या खूबियां है जिसके तहत आप कह रहे हैं कि फिर से इन्हीं की सरकार आनी चाहिए? मैं बता रहा हूँ ना, जो रेहड़ी पटरी वालों को जीने का अधिकार दिया, 10-10 हजार रुपए दिए उनको, 20-20 हजार रुपए दिए, अब 50-50 हजार रुपए दे रहे हैं। मोदी ने उनको इतना आगे बढ़ाया है, गरीब लोगों को इतना आगे बढ़ाया, ये 70 साल के डाकू नहीं कर पाए। ये तो पूरी दिल्ली में बम ब्लास्ट कराते थे। मोदी जी ने है मस्जिद, कभी लाल किला, कभी चांदनी चौक, कभी पहाड़गंज, कभी सरोजनी नगर, कभी लाजपत नगर, कभी सुप्रीम कोर्ट, ये रखे मेरे पास। मैं तो मतलब आपके हिसाब से जो है, ये देखिए, ये पूरे परिवार को जेल में डालते थे। ये पूरे परिवार को, ये रहा पेपर, पूरे परिवार को सुप्रीम कोर्ट हार गया, फाइलों के अंबार लग गए, उन्होंने धक्के मार के इनको भगाया, ये केस को वापस लेना पड़ा। और ये देखिए, मतलब ये सारे सबूतों के साथ ये घूम रहे हैं, और साफ तौर पर इनके पास अगर देखेंगे तो सारा डॉक्यूमेंट दिखेगा, और साफ तौर पे डॉक्यूमेंट लेके चल रहे हैं, लाइसेंस है। और ये देखिए, पेपर भी जो है इनके पास है। बहरहाल आराम से बम ब्लास्ट, ये बम ब्लास्ट, पूरे सुप्रीम कोर्ट में बम ब्लास्ट।